नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय नेताय कृपा प्रदाय गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। श्रीमद्भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मि न यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यन्ति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है धीर। धीर का अर्थात है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्राकृतिक का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। कौन धीर कहलाता है? जिस व्यक्ति को आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्राकृतिक का पूर्ण ज्ञान होता है वैसे व्यक्ति धीर कहलाता है। और ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर के परिवर्तन से ठका नहीं जाता। जिस प्रकार हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और तरुणावस्था से वृद्धावस्था में, वो किसी भी अवस्था में रहे वो भगवान का नाम का जप करते रहेगा और भक्ति करते रहेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा कि हमारा ये जो कष्ट है ये स्वाभाविक है, इसे हम नहीं बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस कष्टों से नहीं बच सकता है। हम सभी कालों का अधीन हैं। काल यानी कि समय का अधीन है। जो समय जो पल हमें बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता, चाहे हम कितनों भी प्रयास कर ले वो दोबारा नहीं आता। जिस प्रकार हम सब भी जनवरी को 1 जनवरी आता है उस समय सब पिकनिक स्पॉट पे जाके पिकनिक मनाते हैं, पर हम लोग सोचते हैं कि ये नया साल है। नया साल है या किसी का बर्थडे मनाते हैं, किसी का वार्षिक मनाते हैं। कोई भी वार्षिक हो, 1 साल में जो रिटर्न आता है वो हमें मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं उस दिन। पर आप सोचिए, जो हमें 1 जनवरी 2021 बीत चुका है वो क्या 2022 में आएगा? नहीं आया। और 2022 जो बीता 1 जनवरी 2022 वो 1 जनवरी 2023 हुआ, पर 22 नहीं होगा। जो समय हमें बीत जाता है वह दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए हम सब कालों का अधीन हैं और इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा पास समय बहुत कम है, पल पर हम मर रहे हैं। बहुत का कहना है कि हम वृद्धावस्था में भक्ति करना चाहिए, पर वृद्धावस्था में भक्ति नहीं हो पाता है। आप देखते हैं कि वृद्धा का दुख क्या है। जन्म का समय का दुख तो है ही, मृत्यु का समय तो दुख है ही। जन्म का समय 10,000 बिच्छू एक बार डंस मारता है, जितना तकलीफ होता है उतना तकलीफ मृत्यु का समय उतना तकलीफ होता है 10,000 बिच्छू। और मृत्यु का समय जो 40,000 बिच्छू एक बार डंस मारता है उतना तकलीफ मृत्यु का समय होता है। इसलिए जो मरण अवस्था में रहता है उसका लैट्रिन और टॉयलेट निकल जाता है। केवल यही रीजन है कि उसको बहुत तकलीफ होता है। बुढ़ापा का दुख तो आप लोग देखे ही हैं। हम कहते हैं कि भगवान एक वकील का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक वकील है और उसको यमराज लेने के लिए आता है। बता, चलिए भाई, आपका जो समय सीमा है समाप्त हो चुका है, आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है, अब चलिए मेरे साथ जमलोक में। तो वकील बोलता है, हम तो नोटिस देते हैं हर पल, हम लोग तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नोटिस देते हैं कि आपका कोर्ट में आप पेश होइए, पर आप नहीं आते हैं, तो हमें मजबूरन बस उसे अरेस्ट करना पड़ता है। तो ये भगवान का नोटिस है। यमराज कहते हैं कि हाँ, हम भी नोटिस देते हैं आपको। तो बोलते, कैसे नोटिस देते हैं? बोलते, बुढ़ापा का नोटिस हम आपको देते हैं। कैसे? तो बोले, सबसे पहले हम आपका
बाल को सफ़ेद करते हैं। तो आपने क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उस बाल में काला मेहंदी सुपरभाषमा 33 लगा करके उसको क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं। आपने पहला नोटिस को फाड़ के फेंक दिया, और जब हम आपको दूसरा नोटिस देते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका दांत झड़ने लगता है। तो आपने फिर से डॉक्टर के पास जाके दूसरा दांत लगा लेते हैं। आपने दूसरा नोटिस को भी फाड़ के फेंक दिया। तीसरा नोटिस है, जब आपकी त्वचा सिकुड़ने लगता है, अब तो भक्ति कर लो भाई, आपका समय बीतता जाता है। तो आपने क्या किया, उस तीसरा नोटिस को भी फाड़ के फेंक दिया और प्लास्टिक सर्जरी करा लिया। और चौथा नोटिस हम जब आपको देते हैं तो आपका शरीर झुक जाता है, लेकिन उस नोटिस को आपने अभी तक नहीं फाड़ पाया, क्योंकि उस समय आप पीछे एक रट नहीं लगा सकते हैं स्टैंड रहने के लिए, और आप फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रत्येक जीव, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बाल्यावस्था में के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध रूप में, तो कभी भी आत्मा वो ही रह जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। शरीर कितनों भी बदल जाएं, पर आत्मा ज्यों के त्यों ही रह जाता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और आत्मा का ना परिवर्तन होने से संबंध है, क्योंकि हम लोग भगवान का अंश हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में थे तो उसका उम्र 100 साल से प्लस था, पर वो उस समय भी 16 साल का युग लगते थे। भगवान श्री कृष्ण जितने दिन तक धरती में लीला किए, उसका उम्र हमेशा 16 साल का ही था। गणित बीतता गया, समय बीतता गया, कैलकुलेशन का हिसाब से उसका उम्र होते चला, पर वो दिखते थे 16 साल के युग, क्योंकि उसमें वह परिवर्तन नहीं है। आप भगवान का कोई भी रूप ले लीजिए, कभी आपने देखा है कि भगवान का दाढ़ी मूंछ निकल आया है, उसका बाल सफ़ेद हो गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो ऐसा नहीं होता है। वह जैसा का तैसा ही रह जाता है। परिवर्तन किसका होता है? शरीर का। और शरीर नाशवान है और आत्मा चिन्मय है, और चिन्मय है आत्मा और शरीर नाशवान है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा उसी प्रकार परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार एक पहाड़ का टुकड़ा वाली है, धूलकण है या छोटा सा पत्थर है, उसी प्रकार भगवान परमात्मा परमेश्वर का है एक छोटा सा अंश है। हम लोग परमात्मा नहीं है। एक व्यक्ति एक पहाड़ से एक पत्थर निकाला जा सकता है, पर एक पत्थर से एक पहाड़ नहीं बनाया जा सकता है। तो अर्जुन का कहने का, भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य था कि इस व्यक्ति के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म द्रोण के ऊपर जो अर्जुन का शोक था कि ये मृत्यु हो जाएगा, ये हमारा गुरुजन है, ये हमारा पूजनीय है, इसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तो खुशी होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे तो खुशी होना चाहिए कि वह इससे पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करेगा। और जहाँ तक कि भीष्म द्रोण का बात है, वो लोग पुण्यात्मा थे। वो शरीर का परिवर्तन करने के बाद वह एक तो आध्यात्मिक जगत में चला जाते हैं, क्योंकि वो लोग पुण्यात्मा थे। और अगर यदि आध्यात्मिक जगत में ना जाए तो स्वर्ग तो मिलना निश्चित था, और इससे स्वर्ग में मिलेगा। तो ये स्वर्ग का जो गुण है, देवताओं का जो गुण है, वो बहुत स्टैंडर्ड है, हम लोग से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड अवस्था में अगर यदि कोई जाता है, निम्न अवस्था से स्टैंडर्ड अवस्था में
तो इसे खुशी होना चाहिए, है ना। कोई अगर जो झोपड़पट्टी में रहता है और महलों में चला जाता है, बंगलों में चला जाता है, तो उसके लिए खुशी का अवस्था है ना। तो इस प्रकार अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। द्रोण जैसे व्यक्ति से अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। और हमारा जीवन केवल और केवल अगर यदि हम लोग भक्ति ना करें और हमें समय का महत्व को ना समझें तो हमारा समय व्यर्थ ही चला जाएगा। देखिए, समय को समझना बहुत जरूरी है और हमें भगवद गीता एवं अन्य शास्त्रों से हमें समय का पता चलता है। हम समय का अनुभव तो सबको पता है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, पर सब कोई समय का व्यर्थ उपयोग कर रहा है। समय का सही उपयोग तभी हो पाएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करें। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापा में भक्ति करेंगे। बुढ़ापा में भक्ति नहीं होता है। धीर व्यक्ति का जो प्रयोग हुआ है उसका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम समय का उपयोग करें, हम उसके बारे में जानें, जिज्ञासा हो और हमें भगवान का धाम आपस जाना चाहिए। इस संसार में दुख ही दुख है और इस संसार का दुख से कोई नहीं बच सकता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।